ज़ोमैटो के शेयरों में आज 12 सितंबर को 4.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर अब अपने रिकॉर्ड हाई से बस कुछ ही कदम दूर है। ये तेजी विदेशी ब्रोकरेज फर्म यूबीएस अब्स की एक रिपोर्ट के बाद आई है। अब्स ने ज़ोमैटो के लिए एक बार फिर से अपनी बाय रेटिंग दोहराई है और स्टॉक को 320 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। अब्स ने नोट किया कि अगस्त महीने में इंडस्ट्री के वॉल्यूम में मासिक आधार पर लगभग 2.5% की बढ़ोतरी हुई। ब्रोकरेज ने कहा कि ज़ोमैटो और स्विगी के बीच तगड़ा कंपटीशन दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर 2024 में भी जारी है। अब्स का अनुमान है कि ज़ोमैटो का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जीएमवी दूसरी तिमाही में तिमाही आधार पर करीब 7% बढ़ेगा। ज़ोमैटो के शेयरों में 4 सितंबर से ही तेजी आ रही, जब ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने इसका टारगेट प्राइस 208 रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये कर दिया। तब से अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 16% की तेजी आ चुकी है। जेपी मॉर्गन ने वित्त वर्ष 2025 से 2027 के लिए अपने अनुमान को 15 से 41% तक बढ़ाया है और कहा कि ज़ोमैटो ने तेजी से रिटेल कंज्यूमर बदलाव की अगुवाई की है और इसका फोकस ग्राहकों की सुविधा और क्विक कॉमर्स पर है। सीएलएसए ने भी हाल ही में ज़ोमैटो का टारगेट प्राइस 350 रुपये से बढ़ाकर 353 रुपये कर दिया है। ब्लिंकिट की बाजार हिस्सेदारी और ज़ोमैटो की तेजी से बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए सीएलएसए ने इसे अपने टॉप पिक्स में शामिल किया है। टेक्निकल आधार पर देखें तो ज़ोमैटो एक मजबूत अपर ट्रेंड में है और यह फ्लैग फॉर्मेशन से बाहर निकल रहा है। एनालिस्ट्स का कहना है कि इस तेजी के साथ ही इसने 280 के रेजिस्टेंस लेवल को पहले ही पार कर लिया गया है और अब स्टॉक 300 रुपये तक जा सकता है। सुबह 11.45 बजे ज़ोमैटो के शेयर एनएसई पर 4.20% की तेजी के साथ 283.15 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहे थे। इस साल की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 127% की तेजी आ चुकी है। वहीं पिछले एक साल में इसने अपने निवेशकों को करीब 186% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसके मुकाबले निफ्टी इंडेक्स पिछले एक साल में महज 26% चढ़ा है। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।